दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास का एक जालिम और एक बहादुर बादशाह जिसका नाम था चंगेज खान, उसकी कब्र कहाँ है? दोस्तों, चंगेज खान तारीख में एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है और तारीख के पन्नों में दर्ज ये एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई ना वाकिफ होगा और शायद ही किसे इसके बारे में मालूम ना होगा। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। चंगेज खान का नाम आते ही बहादुरी याद आए या ना आए, लेकिन उसका जुल्म इंसान के जहन में ज़रूर गर्दिश कर जाता है और इंसान को उसका जुल्म सितम जो उसने तमाम लोगों पर किया था वो ज़रूर याद आ जाता है। उसकी फ़ौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया जिस पर चंगेज खान नामी इस मंगोल ने कब्जा कर रखा था। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी और वो वसीयत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। जी हाँ, चंगेज खान की वसीयत यही थी कि वो नहीं चाहता था कि उसका कोई मकबरा बने या उसकी कोई कब्र बने ताकि लोग उस पर आकर उसे याद करें। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दे दिया था कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कोई उसे पहचान ही ना पाए कि यहाँ पर किसी की कभी कब्र भी हुआ करती थी। उन लोगों का दिमाग भी कितना ज़्यादा तेज़ और कितना ज़्यादा ज़हीन था कि उन्होंने अपने ही सरदार यानी चंगेज खान की कब्र बनाकर उस पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाया। वाकई में ये लोग बहुत निर्दयी थे, वरना कोई भी कब्र के ऊपर घोड़े दौड़ाना तो दूर की बात, खुद चलना भी गवारा नहीं करता है। बहरहाल ये रहे भी चंगेज खान के साथ थे। चंगेज खान वो चंगेज खान जो इतना निर्दयी और इतना बेरहम था कि वो जुल्म सितम करने में एक पल भी नहीं लगाता था। बहरहाल इन लोगों ने घोड़े दौड़ाकर चंगेज खान की कब्र को इस तरह बराबर कर दिया कि कोई निशान बाकी ना रहा। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, तमाम खोज की गई, तफ्तीश की गई, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिशें की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया था। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि चंगेज खान की कब्र तलाशने में विदेशी लोगों की ही दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाना ही नहीं चाहते थे और इसकी बड़ी एक वजह यह भी थी कि वो उससे डरते थे। जी हाँ, इसकी बड़ी वजह एक डर भी है। कहा जाता रहा है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इसकी मिसाल देख भी चुके थे, इसलिए भी उनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी थी। लोग उसकी कब्र को ढूंढना तो बहुत दूर की बात, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक दौर में चंगेज खान ने लोगों पर इस कदर का जुल्म किया, इस कदर लोगों को सताया, इस कदर कत्लेआम मचाया कि लोग उसके नाम से आज भी खौफ खाते हैं। और मंगोलिया लोग तो आज भी उसका नाम लेना सही नहीं समझते और वो यही सोचते हैं कि उसकी कब्र ना खोजी जाए तो बेहतर होगा, कि अगर उसकी कब्र को खोदा गया तो शायद दुनिया पूरी तरह से निस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद हो सकती है। इसीलिए वो लोग इससे बहुत डरते हैं और कभी भी इसका पता लगाना नहीं चाहते कि आखिर चंगेज खान की कब्र कहाँ है। लेकिन दोस्तों, अभी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जिसने एक बहुत बड़े एशिया के हिस्से पर राज किया हो, जिसने जुल्म सितम की इंतहा की हो, जिसकी बहादुरी के किस्से भी कई लोग बयान करते हैं, तो उसकी कब्र का पता आज तक क्यों नहीं चल पाया? आखिर उसकी कब्र क्यों नहीं मिलती? तो इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगोलिया लोग तो चंगेज खान की कब्र का पता लगाना ही नहीं चाहते और इसकी बड़ी वजह है डर। कहा जाता रहा है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इसकी मिसाल देख भी चुके थे, इसलिए भी उनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत संघ में 14वीं सदी के तुर्की मंगलोई शासक तैमूर लंग की कब्र को खोला गया तो नाजी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ डाला था। इस तरह सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि चंगेज खान की कब्र को भी खोला जाए।
कुछ इतिहासकार और जानकार इसे मंगोलियाई लोगों का एहतराम भी मानते हैं। उनके मुताबिक क्योंकि चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि उसे कोई याद रखे, उसकी कोई कब्र बने, उसका कोई मकबरा बने, लिहाजा लोग आज भी उसकी ख्वाहिश का सम्मान कर रहे हैं और उसकी वसीयत पर अमल भी कर रहे हैं। एक वजह तो यह है कि वो उसका एहतराम करते हैं, दूसरी वजह यह है कि उनके अंदर डर भी मौजूद है क्योंकि वो चंगेज खान को पता नहीं क्या मानते हैं। बहरहाल चंगेज खान जो था वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बहादुर शख्स भी गुजरा है। और क्योंकि दोस्तों मंगोलियाई लोग बहुत परंपरावादी रहे हैं, वो अपने बुजुर्गों का उनके गुजर जाने के बाद भी उसी तरह से आदर करते हैं जैसा उनके जीते जी करते थे। आज भी लोग खुद चंगेज खान का वंशज अपने आप को मानते हैं और वही लोग मंगोलियाई लोग कहलाते हैं। वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीरें भी रखते हैं। जाहिर सी बात है अब उनके लिए तो वो मसीहा के तौर पर ही किरदार निभा रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से तो चंगेज खान ने ही उन्हें आज ये इज्जत और ये बुलंदी दिलवाई है जो आज मंगोलियाई लोगों के पास है। जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाशने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोदका की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिल सकती। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समंदर में से एक खास मछली तलाशने जैसा ही है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क भी है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है, आबादी भी कम ही है। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसका नाम था गुरवान गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में रिसर्च शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया और लोकतांत्रिक राज कायम हो गया। नई सरकार में गुरवान गोल को प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। मंगोलिया की उलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दिमाजाओ एर्देन बटार 2001 से जिग्नू राजाओं की कब्रगाहों की खुदाई कर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जिग्नू राजा मंगोल के ही पूर्वज थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन राजाओं की कब्रगाहों से ही अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उनके मकबरों जैसा ही होगा। जिंगून राजाओं की कब्रें जमीन में करीब 20 मीटर गहराई पर एक बड़े कमरे नुमा है जिसमें बहुत सी कीमती चीजें भी रखी गई है। इनमें चीनी रत्न, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बहुत सी चीजें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीजों से लबरेज होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की होंगी। डॉक्टर एर्देन बटोर को लगता है कि चंगेज खान की कब्र शायद ही तलाशी जा सके और मंगोलिया में प्रचलित किस्सों के हिसाब से चंगेज खान को खेंती पहाड़ियों में बुरखान खालुदन नाम की चोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद भी उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उलान बटोर यूनिवर्सिटी के इतिहास पढ़ाने वाले सोडनाम सोलमान कहते हैं कि मंगोलियाई लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चंगेज खान को यहाँ दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके को मंगोलियाई सरकार की तरफ से संरक्षित रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक ये नहीं बता पाई कि वाकई में यही चंगेज खान की कब्र है। चंगेज खान जमाने के लिए एक योद्धा था, जालिम था, जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को फतह करना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो उनका हीरो था, जिसने मंगोलियाओं को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को पनपने का मौका दिया। उसी ने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आज़ादी का एहसास कराया। उसने शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज की करेंसी की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज खान ने मंगोलिया को ऐसा सभ्य समाज बनाया। मंगोलियों के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। इनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहता कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें तो वो कोई वसीयत नहीं करता। अगर वो चाहता तो कोई ना कोई अपनी निशानी जरूर छोड़ता। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि अब उसकी कब्र की तलाश की जाए। जो वक्त की धुन में कहीं गुम हो चुका है उसे फिर ना कुरेदा जाए, और उसकी कब्र कहाँ है ये तो कोई भी नहीं जानता। बहरहाल दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिकल और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।